हेलो एवरीवन, आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का प्री बोर्ड पेपर का 2025 टू 2026 का क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन बताऊंगी। आपका क्वेश्चन है ऑब्टेन द ग्राफिकली द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, और उसके बाद आप लोगों को मैंने दूसरा पॉइंट इसका लिखा नहीं है, ऑल्सो डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म दोज लाइन्स एंड वाई एक्सिस। आपको इसमें ग्राफिकली प्रेजेंटेशंस करना है ग्राफ पे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को पॉइंट भी बताने हैं। जब मैं आपको ग्राफ में बनाऊंगी तब मैं आपको उसके पॉइंट बताऊंगी कि उसने दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करने को कहा है इसी में, ठीक है। ऑल्सो फाइंड अ पॉइंट भी बोले आपको, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी जब ग्राफ दिखाऊंगी। सो आप लोगों का पहले आप लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन आपने ली इसमें x+2y=8। देन इसमें आप लोगों ने आपको इसको x या y किसी की भी आप वैल्यू रख के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एज योर विश, आप x रखिए या y। मैंने इसमें x रखा है, जैसे मैंने रख दिया x=0। आप x की वैल्यू रख रहे हैं तो आप कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब आप कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए। अगर आप x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -4 कुछ भी रखिए। आप x की वैल्यू रखेंगे तो आपका y का आंसर निकलेगा, ठीक है। और अगर आप y की वैल्यू रखते हैं तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी। सो मैंने इसमें क्या रखा है, x की वैल्यू 0 रख दी। सो 0 + 2y=8 हो गया आपका। देन आपका 0 जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 8 - 0, तो आपका 8 ही आ जाएगा। देन 2y=8, देन y=8/2। आपने इसे काट दिया तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगेन आपने दो सॉल्यूशन निकालेंगे आप लोग। सो मैंने एक बार x की वैल्यू 0 रखी है, फिर मैंने x की वैल्यू रख दी आपकी 2, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू जब मैंने 2 रख दी तो मैंने इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करी 2 + 2y=8, बिकॉज आपकी इक्वेशन क्या थी, x + 2y=8। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 + 2y=8। फिर 2 को आप लोग राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, इट्स मीन प्लस का है। सो यहाँ पर जब आप लाएंगे इसे 8 की साइड तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 8 - 2 आपका क्या हो गया, 6 हो गया। 2y=6, y=6/2। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, आप काटेंगे तो y=3 आ जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, पहली इक्वेशन का, जो आपकी पहली लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ गया आप लोगों का। एक्स वाई आपने बॉक्स में लिया, एक्स जब आपने 0 रखा तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, देखिए आपकी 4 वैल्यू आ गई। देन आपने एक्स की वैल्यू जब 2 रखी तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। तो आपने इसे बॉक्स में ले लिए, दो सॉल्यूशन निकल गए हैं आप लोगों के। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड इक्वेशंस। आपकी सेकेंड इक्वेशन है y - x = 1। सो इसमें भी आपको वही करना है। मैंने यहाँ पर भी x की वैल्यू रखी 1, सो आपका हो गया y - 1 = 1। देन y लिया आपने, और जब ये 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो आपका इसका साइन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, देखिए यहाँ पे 2 आपका प्लस का था, जब आपने इसको यहाँ पर इस साइड शिफ्ट करा राइट हैंड साइड में तो ये माइनस हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है -1 है, जब ये +2 था तो -2 हो गया। ये -1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। सो y की वैल्यू आ गई 2। 1 + 1 क्या होता है, 2। अगेन आपने x की वैल्यू 2 ले ली, इसमें फिर से पुट करा y - 2 = 1, बिकॉज आपकी इक्वेशन थी y - x, तो x की वैल्यू आपने 2 रख दी। फिर आपने y ऐसे ही लिया, -2 को जब आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा तो ये +2 हो गया। सो y की वैल्यू आ गई 3। सो y = 3 आ गया। इसके भी आपके दो सॉल्यूशन निकल गए, x एंड y। आपने x की वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू आप लोगों ने 1 रखी, तो y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। यहाँ पर हमने बॉक्स में लिख दी, x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। वंस अगेन मैं आपको एक बार दोबारा बताऊंगी कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, आपको उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो आप दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकाल दीजिए अलग अलग, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, आप मान लीजिए इसमें 2 इक्वेशंस हैं तो आपको 2 क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको एक सॉल्यूशन अलग करना है एक इक्वेशन का, उसके बॉक्स बना के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। देन दूसरी इक्वेशन को लिखना है, उसके भी आपको 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। हो सकता है आपको 3 इक्वेशन दे दे पेपर में, एग्जाम में आपको लीनियर इक्वेशन 3 भी दे सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन में तीसरी इक्वेशन दे रखी है। तीसरी इक्वेशन उन लोगों ने बोल रखी है एंड वाई एक्सिस, तो जो लाइन आपकी वाई एक्सिस है उसमें x = 0 होता है, और अगर x एक्सिस बोलता है तो y = 0। अगेन मैं आपको अपनी बात रिपीट करना चाहूंगी, y एक्सिस पे अगर इक्वेशंस है तो x = 0, एंड x एक्सिस पे अगर इक्वेशन है तो y = 0, ठीक है। तो आपको अगर 3 इक्वेशन देता है ऐसी
एक दो एंड एक और लीनियर इक्वेशन तीसरी दे देता, तो आप तीनों को 3 क्वेश्चन समझ के अलग अलग सॉल्यूशन निकालते। जैसे ये पहली इक्वेशन का मैंने यहाँ तक निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ तक पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल के बॉक्स में दो सॉल्यूशन निकाल दिए। फिर दूसरी इक्वेशन के भी मैंने ऐसे सॉल्व कर दिए। अगर मान लीजिए आपको एक और इक्वेशन देता, ठीक है, तो आप तीसरी इक्वेशन के भी निकाल देते। अब जो हम लोगों के सॉल्यूशन आ गए हैं, हम उन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखिए मेरा आप ग्राफ देखिए, उसमें हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं। आपकी पहली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था x0 एंड y4 आया था। सो मैंने देखिए पहले में देखिए आप लोगों को जब ये आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आप लोगों का x एक्सिस हो गया, जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो x एक्सिस होती है, एंड जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी y एक्सिस होती है। वंस अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही आप लोगों की, हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों की x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन्स आपकी y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए आपका पहला सॉल्यूशन था x की वैल्यू 0 एंड 4, तो 0 4 को आप यहाँ पर प्लॉट कीजिए। तो x का 0 एंड y का 4, तो देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए ठीक है ना, x का 0 एंड y का आपका 4 यहाँ पर आ गया आप लोगों का पॉइंट। देन दूसरा पॉइंट है आप लोगों का x का 2 एंड y का 3, x का 2, ये देखिए ये रहा x का 2 एंड y का 3, तो यहाँ पर आपका पॉइंट प्लॉट हो गया। वंस अगेन x का 0 y का 4, x का अगर आपका 0 है तो 0 तो आपका यहाँ पर आएगा, तो अगर x आपका 0 तो y पर ही आ जाएगा आपका पॉइंट, तो y का 4 तो यहाँ पर है आपका 0 4 आ गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या 2 3 आ गया, तो आपने इसको इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। आपकी पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई ग्राफ पर। देन दूसरी इक्वेशन की, अब दूसरी इक्वेशन में आपका पहला सॉल्यूशन था x का 1 एंड y का 2, x1 ये रहा आपका 1 एंड y का 2, तो y का 2 आपका कहाँ पर है, देखिए ये रहा, तो आपका ये रहा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उसका आपका x का, आप सॉल्यूशन में देखिए, ठीक है, x का 2 एंड y का 3 है, सो आपका x का 2 ये रहा एंड आप लोगों का y का 3 ये रहा, तो देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। जो पहली इक्वेशन का पॉइंट था वही दूसरी इक्वेशन का आ गया, तो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दी दूसरी इक्वेशन भी। जब आपको आप इक्वेशन लेंगे उससे सॉल्यूशन करेंगे और फिर जब आप ग्राफ पे लेंगे तो वो जो लाइन्स है आपकी वो इंटरसेक्ट करेंगी। कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जैसे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका 2 3 आ गया, ठीक है, देखिए 2 3 इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 जो है आपका आ गया इसका सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोले थे, एंड उन लोगों ने बोला था डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। सो देखिए अब मैं इसको आपको, मैंने कहा था मैं आपको ग्राफ में बताऊंगी, तो आप ये ग्राफ में देखिए, अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, पॉइंट सारे अपने प्लॉट कर लिए, उसे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कहीं ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है ना, ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है ना आप लोगों का। सो आप ट्राइंगल देखिए, सो देखिए ट्राइंगल ABC, यहाँ पे देखिए आपका ABC, आप ट्राइंगल देखिए A B एंड C, आपको दिख रहा है ट्राइंगल बन रहा है। देखिए मैं इसे ड्रॉन करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये ट्राइंगल आप लोगों का ये बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। सो आप लोगों को ये जो ट्राइंगल बन रहा था इसके आपको पॉइंट लिखने को कहे थे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस लिखने को कहे थे ट्राइंगल की। तो 3 आपके इसके वर्टिसेस हैं A B एंड C। A के आपके क्या आ रहे हैं 0 4, B के क्या आ रहे हैं 2 3 एंड C के क्या आ रहे हैं 0 1, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको ट्राइंगल बनेगा, आपको 3 लाइन दे रखी है, तो तीनों लाइन का आप एक कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकलेगा। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब ग्राफ कॉपी में, तो आप लोगों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकलेगा, और इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आपका 2 3 है। ये तीनों लाइन यहाँ पर आप इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। सो द 2 लाइन्स आर x + 2y = 8 एंड y - x = 1 एंड द थर्ड लाइन इज अ y एक्सिस। क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कहा ना मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था, आप पेपर में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है थर्ड लाइन जो है आपकी y एक्सिस है, और y एक्सिस है विच हैज़ द इक्वेशन x = 0। अगर आपकी थर्ड लाइन y एक्सिस है तो x = 0 होगा, और अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करता है x एक्सिस है तो y = 0। वंस अगेन मैंने पहले भी बताया, फिर भी एक बार दोबारा बताना चाहूँगी। अगर क्वेश्चन में मेंशन है, वो बोल रहे हैं कि जो लाइन है, एक और लाइन है, थर्ड लाइन जो है वो अगर y एक्सिस है देन x = 0, एंड अगर x एक्सिस है तो y = 0। सो मैंने जो आप लोगों को ग्राफ में समझाया है वही सब हम लोग ने यहाँ लिख के दिखा दिया है। द सॉल्यूशन टू द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज x = 2 एंड y = 3। मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था
कि इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हम लोगों के, इंटरसेक्शन पॉइंट ही हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। और वो आपको हर ग्राफ में जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी। सो आपका x = 2 एंड y = 3 आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। एंड आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल बोले थे। सो ABC ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा था, ये मैं लिखना भूल गई थी, सो मैंने एरो डाल के लिख दिया है। फॉर्म बाय द दीज लाइन्स एंड y एक्सिस आर 2, 3, 0, 4 एंड 0, 1। ये इसके वर्टिसेस निकले थे ट्राइंगल के। सो आपका A था 0, 4 एंड B था 2, 3 एंड C आपका 0, 1। सॉरी, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया, आप यहाँ पे 0, 1 कर लीजिएगा। C आपका जो आपके जो C के कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे वो 0, 1 आ रहे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you understood my way of teaching, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video. Once again, thank you.